हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 26 ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्बरर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन सी डिमोनिक पाथ का प्लान फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो इस नॉन कैरेक्टर यिंग लो के बारे में सोंगियन से खबर मंगवाता है। तो उससे पता चलता है कि वो डिमोनिक पाथ की होने वाली अगली सक्सेसर होगी और फिलहाल वो ईस्ट की साइड रिवर के सहारे ट्रेवल कर रही है। तो जॉन से उससे मिलने का डिसाइड करता है, क्या पता वो उसको इन्फ्लुएंस करके डिमोनिक पाथ का प्लान पता कर सके। जिसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का यूज करता है और सीधा ही उस जगह के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, और जहाँ से यिंग लुओ का जो गाड़ी थी वहां से जा रही थी। तो गाइस, अब इस एपिसोड की स्टार्ट होते हैं और हमें फिर से उस गाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस यिंग लुओ बैठी हुई थी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट थी वो बचा रही थी। जिसके बाद हम जुआनसी को देखते हैं, वो यानरू के पास आकर उससे एक शीशी देता है जिसके अंदर कुछ थंडर पिल्स थी। अब ये वही पिल्स थी जो जुआनसी को उस एलियन सिस्टर को हराने के बाद मिली थी। यानरू से पूछ रही थी, सीनियर ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल की पिल्स है, फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो जॉन से बोल रहा था कि इन मैजिक पिल्स के अंदर थंडर मैजिक की पावर है जिनको मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर इनका यूज करोगी तो तुम्हारा कल्टीवेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा और तुम जितनी पावरफुल होगी उतना बढ़िया, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना बनता है, इसलिए तुम इनका यूज कर लो। तो तुरंत ही यानरू उन पिल्स को खा जाते हैं और जिससे उसके अंदर थोड़ी सी बिजलियां बनती हैं। इसके बाद हमें दिखाती है उसका कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो गया था। फिर जॉनसू से बोल रहा था चलो चले अब उनसे मिलते हैं, और फिर यिंग लुओ की गाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ उसके साथ साथ काफी सारे सैनिक भी चल रहे थे, और उनमें से एक को हमें दिखाया जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है और पीछे से आ रही थी जॉनसी की गाड़ी जिसे वो खुद कंट्रोल किया हुआ था। उनको देख कर तो डिमोनिक सोल्जर थोड़ा थोड़ा पीछे सरकने लगते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन बोल रहा था सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। और फिर जॉनसी की गाड़ी उनके पास आके रुक जाती है और ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन बोल रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कौन से ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, और इसी के साथ वो उसके सोल्जर्स को भी अटैक करवाने के लिए भेज देता है। वो बोल रहा था कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे पाथ को रोकने के लिए, लेकिन जॉन से भी उसकी एम्पर वाली एबिलिटीज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका अवतार को देख करके ये सोल्जर्स तुरंत ही रुक जाते हैं। ये सोल्जर्स इन पावर्स को देखकर समझ गए थे कि ये तो हेवनली सेंट पाथ वाला डिवाइन एम्पर है और इसने हमारे इविल एंसेस्टर को भी हराया था, अब इसके साथ हम कैसे फाइट करें। सारे सोल्जर्स उससे फाइट करने के लिए डर रहे थे, लेकिन ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन बोल रहा था क्या हुआ अगर वो एक डिवाइन एम्पर है तो उसने हमारी यंग में से यंग का पाथ रोकने की कोशिश करी है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलो इस पे अटैक करो, और जोश जोश में आके बाकी सोल्जर्स भी जॉनसन पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अभी हमें ये एंड्रो को दिखाते हैं कि वो उन सोल्जर्स से डील करने के लिए आ जाती है और एक एक थंडर स्वॉर्ड उन पर एक अटैक करती है और वे सारे सोल्जर्स डिफीट हो जाते हैं। जिसके बाद वो मल्टीपल सोर्स बना करके फिर से उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार उन सोल्जर्स ने एक शील्ड बना ली थी और थोड़ी देर तक तो वे उसकी मदद से बच जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, और वे सारे फिर हार गए थे। और ये देखे ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन बोल रहा था अब तो हद ही हो गई, अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। लेकिन इधर यानरो खुद ही की तारीफ की जा रही थी कि जो सीनियर ने मुझे 100 पावर की पिल्स दी थी काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरा कल्टीवेशन वाकई में बढ़ गया है। लेकिन फिर इधर ब्लाइंड स्वॉर्डमैन उसकी स्वॉर्ड निकालते साथ ही यानरो के ऊपर एक अटैक कर देता है। तो यानरो भी एक अटैक करती है, लेकिन ब्लाइंड स्वॉर्डमैन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो उसे हिट करने ही वाला था उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद, लेकिन जो जॉन से फिर उसकी पावर से उस अटैक को खत्म कर देता है। तो देखा कि ब्लाइंड स्वॉर्डमैन उसकी तीसरी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है और उन स्वॉर्ड्स को डायरेक्टली यानरो पे एक अटैक के रूप में भेजता है जो कि 3 ड्रैगन्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानरो भी उसका थंडर मैजिक बॉल से अटैक करती है, लेकिन वे सोर्स काफी ज्यादा पावरफुल थी और जो यानरो के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा उसे ही हिट करने लगती है, लेकिन वो बच नहीं पाती क्योंकि वे सोर्स घूम घूम के फिर उसे ही टारगेट करने लगी थी और अभी उनसे फाइट करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ जो डीमन सोर्ड के सोल्जर्स थे वे उनके ब्लाइंड स्वॉर्डमैन की तारीफें करने लगते हैं। इधर जो यानरो थी अब उन सोर्ड के साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर पाती और वो जॉनसी के पास वापस आके बोलती है कि सीनियर एज एक्सपेक्टेड ये ब्लाइंड स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा पावरफुल है और यंग जनरेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो जॉनसी बोल रहा था कोई बात नहीं, फिर वो उसकी पावर से उन सोर्ड्स के ऊपर अटैक करता है जो लाइटनिंग उन सोर्ड्स को उसके सामने फ्रीज कर देती है। फिर जॉन से खुद की मल्टीपल सोर्स से ब्लाइंड स्वॉर्डमैन के ऊपर अटैक करवाता है। अब इस अटैक को तो ब्लाइंड स्वॉर्डमैन भी नहीं रोक पाता और पीछे की साइड रख गया था। अब जॉन्स की पावर देखे तो डिमोनिक सोल्जर्स भी पीछे हट रहे थे, लेकिन तुरंत ही जो यिन यू लो थी वो उसका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के जॉन्स के अटैक्स को रेजिस्ट करने लगी थी। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। जॉन्स को लगता है कि अब और आगे फाइट करके कोई फायदा नहीं है, तो वो भी उसकी कार्ट में आके बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि
यन यूलो का जो मैजिक था वो काफी ज्यादा मधुर सुनाई दे रहा था, लेकिन जुआनसी को इससे कोई भी फायदा नहीं होता, वो और ज्यादा वरिड हो जाता है। तभी उसकी म्यूजिक की थोड़ी टोन चेंज हो जाती है और म्यूजिक से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल वेव भी निकलने लगी थी, जिससे जो डिमोनिक सोल्जर्स थे वो ज्यादा पावर गेन कर लेते हैं। और यहाँ पे ब्लाइंड स्वॉर्डमैन बोल रहा था कि अब तुम लोग और ज्यादा हमारे सामने नहीं टिक पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसकी काफी सारी मल्टीपल सोर्ड से एक अटैक क्रिएट करने लगा था और डिमोनिक सोल्जर्स भी उस अटैक को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए जुआनसी में से यिन यूलो के म्यूजिक को सुन के बोलने लगा था कि इसमें म्यूजिक के अंदर काफी ज्यादा यिन पावर है जिसको काउंटर यान मैजिक से किया जा सकता है। और फिर वो भी उसकी फ्लूट निकाल के बजाने लगा था, जिससे निकल रहा म्यूजिक भी काफी अच्छा था और वो मिस येनियोलो के म्यूजिक की पावर को खत्म कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो म्यूजिक काफी सारे इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर रहा था। हमें दिखाते हैं कि एक इंसेक्ट तो इन डिमोनिक सोल्जर्स के ऊपर अटैक ही कर देता है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा वीक था। ब्लाइंड स्वॉर्डमैन उसे काफी इजिली रोक लेता है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि जुआनसी किस टाइप का म्यूजिक बजा रहा है, लेकिन तभी उनके पीछे से ही अटैक होता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर वो एक ही इंसेक्ट नहीं था बल्कि रिवर के पास घूम रहे काफी सारे इंसेक्ट्स उसके म्यूजिक की मदद से अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब इतने सारे इंसेक्ट्स को देख करके तो ब्लाइंड स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहा था कि इतने सारे इंसेक्ट्स कहाँ से आ सकते हैं, अब इनसे हम कैसे डील करेंगे। और दोस्तों इसी के सवाल के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है।